तो आज का हमारा टॉपिक है ओवेरी कल्चर। ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल, प्रोसीजर, सिग्निफिकेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवेरी कल्चर, डिफरेंस बिटवीन ओवेरी कल्चर एंड ओव्यूल कल्चर एंड इट्स लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। ओवेरी कल्चर इज़ अ टिश्यू कल्चर टेक्निक इन विच immature or mature ovary is isolated and grown on a suitable nutrient medium under sterile conditions। ये CON यानी कंडीशंस है, पूरा आप लिख लेना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो देखिए क्या ओवेरी कल्चर क्या है, एक टिश्यू कल्चर की मेथड है या टेक्निक है जो क्या जिसमें क्या होता है, हम इमेच्योर या फिर मैच्योर ओवेरी को लेते हैं और उसको आइसोलेट करते हैं लैब में और उसे ग्रो करते हैं इस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके स्टेराइल कंडीशंस में, ताकि वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, बन सके, मतलब एक नया प्लांट बन सके, ठीक है। अब इसका है प्रिंसिपल। द ओवेरी हैज़ ओव्यूल्स इनसाइड इट। व्हेन द ओवेरी इज प्लेस्ड ऑन अ प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम, द ओव्यूल्स में डेवलप इनटू एम्ब्रॉयूज एंड देन इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स, ठीक है। ये जो मैंने डेफिनेशन बोली यही प्रिंसिपल है कि ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और जब ओवेरी को हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे तो क्या होगा कि वो एम्ब्रायोज में फॉर्म होगी और फिर स्मॉल प्लांटलेट्स बना लेगी, ठीक है। अब प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर ये एक बार मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं डायग्राम से ही समझाऊंगी, ठीक है। सेलेक्ट यंग फ्लावर बर्ड्स, स्टेरलाइज द फ्लावर बर्ड्स टू रिमूव जर्म्स, केयरफुली रिमूव द ओवेरी यूजिंग स्टेरलाइज्ड टूल्स, प्लेस द ओवेरी ऑन MS न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट प्लस हार्मोन्स। इसमें जो है हम ऑक्सिन्स और साइटोकिनेंस यूज़ करेंगे। कीप द कल्चर अंडर कंट्रोल्ड लाइट एंड टेम्परेचर। एम्ब्रायो फॉर्म्स एंड ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांटलेट। फाइनली शिफ्ट द प्लांटलेट इन सॉइल टू ग्रो। अब ठीक है, ये तो मैंने एक बार आपको पढ़ दिया है, अगर ब्लर हो तो आप जो मैंने बोला है उसे लिख लेना। और ये डायग्राम से अब हम समझते हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ से हमारे फ्लावर बर्ड्स को निकालेंगे। फ्लावर बर्ड्स हैं उनको सरफेस स्टेरलाइज करके 75% इथेनॉल प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड में रखेंगे। फिर उसे वॉश करेंगे स्टेरलाइज्ड वाटर से, स्प्लिट करेंगे फ्लावर को और पार्ट्स को रिमूव करेंगे। फिर ओवेरी को जो है सरफेस से स्टेरलाइज करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस में 16 आवर्स के लिए, और फिर ये ग्रो हो जाएगा। ये तो ऐसे ये पूरी प्रोसेस है ओवेरी कल्चर की। सॉरी, मैंने यहाँ पे ओव्यूल कल्चर लिख दिया है। एंड टाइप्स ऑफ ओवेरी कल्चर, अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड। अनफर्टिलाइज्ड में एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे टोबैको है। टोबैको में जब हम टोबैको के ओवेरीज को ग्रो करेंगे तो क्या है कि जो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन होगा उसे हम अनफर्टिलाइज्ड ओवेरी कल्चर बोलेंगे। फर्टिलाइज्ड ओवेरी कल्चर में हम इंटरस्पीसीज हाइब्रिड करते हैं, जैसे वीट प्लस राई कर दिया तो, और इसमें क्या होगा, हाइब्रिड एम्ब्रायो या सीड डेवलपमेंट होगा। हम नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस हेल्प्स इन प्लांट ब्रीडिंग व्हेन नॉर्मल सीड फॉर्मेशन इज़ नॉट पॉसिबल। जब हम नॉर्मली कोई सीड ग्रो नहीं कर रहा है, हम तब प्लांट ब्रीडिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं, जैसे ओवेरी कल्चर को जेनेटिक रिसर्च और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ में आता है। वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट। हैप्लॉइड प्लांट्स बनाता है, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड प्लांट्स। यूज़फुल रहता है हाइब्रिडाइजेशन में डिस्टिंक्टली रिलेटेड प्लांट्स के लिए। यूज़फुल इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिस्टिंक्टली रिलेटेड प्लांट स्पीसीज। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवेरी कल्चर। तो एज ओवेरी की, यंग ओवेरीज बेटर रिस्पॉन्ड करती हैं। स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन किस स्टेज पे कर रहे हैं, अगर अनफर्टिलाइज्ड है ओवेरीज है तो हैप्लॉइड्स के लिए होगी, फर्टिलाइज्ड ओवेरीज होंगी तो एम्ब्रायो रेस्क्यू के लिए होगी। ये हमने अभी देखा था, मतलब टाइप्स ऑफ ये ओवेरी कल्चर में टाइप्स को नहीं लिखना है तो मत लिखना। फैक्टर्स अफेक्टिंग में ये चीज़ लेकिन ज़रूर लिखना। टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स पर भी डिपेंड करता है ये ओवेरी कल्चर। अब मेन और से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ओव्यूल कल्चर और ओवेरी कल्चर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, तो ओवेरी कल्चर में क्या है, पूरी ओवेरी यूज़ होगी। ओव्यूल कल्चर में ओनली इंडिविजुअल ओव्यूल्स यूज़ होंगे।
मीडिया रिक्वायरमेंट, ओवरी कल्चर में ज़्यादा हार्मोन्स नीड होती है उस पर, और ओव्यूल कल्चर में कंपैरेटिवली लेस। और फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओवेरी कल्चर थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि क्या है कि हम पूरे ओवेरी में वो कर रहे हैं ना, ओवेरी के थ्रू उसे आइसोलेट कर रहे हैं ओवेरी को, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और कॉम्प्लेक्स होता है। और ओव्यूल में ये रिलेटिवली सिंपलर होती है। लिमिटेशंस की बात करें तो ये जो ओवेरी कल्चर है रिक्वायर्स हाई स्टेराइल स्किल्स एंड स्पेसिफिक ग्रोथ कंडीशंस, और नॉट ऑल स्पीसीज रिस्पॉन्ड वेल टू ओवेरी कल्चर। अब मैं कोई भी एक बार पढ़ देती हूँ। ओवेरी कल्चर, होल ओवेरी इज यूज्ड। ओव्यूल कल्चर, ओनली इंडिविजुअल ओव्यूल्स आर यूज्ड। ओवेरी कल्चर, मोर हार्मोन्स आर नीडेड। ओव्यूल कल्चर, comparatively less hormones are needed. Ovary culture, more difficult और complex. ओव्यूल कल्चर इज़ रिलेटिवली सिंपलर। तो देखिए, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो सिंपल डेफिनेशन लिखना, पर्पस यानी कि पर्पस नहीं, प्रिंसिपल लिखना, स्टेप्स लिखना और सिग्निफिकेंस लिखना। 8 मार्क्स का हो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग जोड़ देना, और 10 से 12 मार्क्स का हो तो डिफरेंसेस और लिमिटेशंस भी लिख देना। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।